गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम के लिए यानी कि खास करके अभी जो पटवारी वाला एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए टेस्ट लगाए हुए हैं, जिसपे मैंने इस वाले वीडियो पे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन आए हैं किसी भी पार्ट में सभी को इंक्लूड किया है। जितने भी व्यापम में एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो ये वाला जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि इस पार्ट से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो यदि आप पटवारी के लिए इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये वाला टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट होगा आपके लिए। और बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, बहुत ही सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना है ना, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और अगले टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, सबसे पहला सवाल है कि बांसदेवा गायन का कथानायक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस देख लो यहाँ पे, पांडव, धर्मेश, लौरिक चंद अथवा श्रवण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ये फोर्थ वाला, यानी कि श्रवण बांसदेव गायन का कथानायक है। अगला सवाल देखो, गौड़ जनजाति के उपविभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ भी पूछा है सत्य नहीं है। एग्जाम में भी आप इसी तरह के सवालों को ध्यान से पढ़ना कि पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा सही नहीं है। ऑप्शंस देख लो यहाँ पे, मारिया गोड़, मुरिया गोड़, कमार गोड़, कोकई पाल गोड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ये फोर्थ वाला, यानी कि कोकई पाल गोड़ गोड़ जनजाति का उप जनजाति नहीं है। अगला सवाल देखो, फाग गीत किस पर्व में प्रचलित हैं। ऑप्शंस, मातर, दिवाली, नवरात्रि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फाग गीत जो होता है वो होली के समय गाया जाता है ना। होली के समय हम फाग गीत गाते हैं। देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछ रहा है। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे, ताकि जो नहीं पढ़ा है उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो यहाँ पूछ रहा है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है। आपको बताना है आर्टिकल 20 में छत्तीसगढ़ प्रदेश की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है। ऑप्शंस देख लो, 24, 30, 41, 42। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 42 जनजाति ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जिनको भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 में अनुसूची की धारा 20 में शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट, पंथी नृत्य कौन करते हैं। ऑप्शंस देखो, कार्तिक राम, कल्याण दास, देवदास बंजारे, सुरुजबाई खांडे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा देवदास बंजारे पंथी नृत्य करते हैं। नेक्स्ट, रायपुर संभाग की पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है ना, कौन सी है यहाँ पे बताना है आपको। तो इसका ऑप्शंस देखो, बिझवार, कंवर, कंवर कमार, हलवा। बिझवार, कंवर, कमार, हलवा। इसका सही जवाब क्या होगा? कमार जनजाति रायपुर क्षेत्र की सबसे पिछड़ी जनजाति है। अगला सवाल, नगेसिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शंस देखो, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, धमतरी, रायगढ़, सरगुजा और जशपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये फोर्थ वाला, यानी कि नगेशिया जनजाति मुख्यतः रायगढ़, सरगुजा और जशपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है ना, इस जगह में पाई जाती है। तो अगला सवाल देखते हैं, किस त्यौहार में पचहर चावल का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है पर्टिकुलर इस चावल का, यानी कि पचहर चावल का उपयोग निम्नलिखित में से किस त्यौहार में किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे, नवरात्रि, खमर, छठ, नवाखाई, रक्षाबंधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खमर छठ त्यौहार में पचहर चावल का यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। अगेन यहाँ पे पूछा है नहीं पाई जाती है ना। तो देखो, गोंड, कंवर, तंवर और जुलू। गोंड, कंवर, तंवर और जुलू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जुलू। जुलू जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में केंद्र द्वारा कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। प्रदेश के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश में कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है। ऑप्शंस देखो, 5, 3,
2 और 8, इसका सही जवाब क्या होगा? 5 जनजातियों को शामिल किया गया है। अगर 5 जनजातियों की बात करें तो कौन कौन सी जनजाति हैं? अबू झमाड़िया, गोंड, और अबू झमाड़िया, बैगा, गोंड नहीं है, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, है ना, पहाड़ी कोरवा। इन 5 जनजातियों को, हमारे छत्तीसगढ़ की जनजातियों को केंद्र द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कि विशेष पिछड़ी की सूची में शामिल किया हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी 2 जनजाति क्या है? पंडो और क्या है? भुजिया, है ना, पंडो और भुजिया, इन जनजातियों को विशेष पिछड़ी की जनजाति में शामिल करा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ की टोटल 7 जनजाति हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी की जनजाति में शामिल किया हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, लौह कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? हम जितना फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा कैच भी कर पाओ। इस हिसाब से आपको स्पीड आपको लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन किए हुए हैं और 50 क्वेश्चन को 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं ताकि टाइम भी वेस्ट आपका ना हो और अपना पढ़ाई कर सको, है ना। चलो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। लौह कार्य करने वाले जनजाति कौन सी है? ऑप्शंस देखो, लोहार, कंवर, अगरिया और बैगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अगरिया। अगरिया जनजाति लोहे का कार्य करती है। अगला सवाल, कुड़ास किस जनजाति की उप जाति है? आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर जाति दिए गए ऑप्शंस में से किस जनजाति की उप जनजाति है। ठीक है, कोरवा, बैगा, किसन और उरांव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उरांव जनजाति की ये उप जनजाति है। अगला सवाल, छीन पत्ते से चटाई कौन सी जनजातियां बनाती हैं? आपको बताना है कि ये कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, कमार, शिकारी, कांदर या जंगली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमार जनजाति छीन पत्ते से चटाई का निर्माण करती है। अगला सवाल देखो, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि बेल धातु से जो वस्तु बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। पिटवा, लोहा, पीतल, ढोकरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ढोकरा। ये थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पेद्दा किससे संबंधित है? आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेद्दा किससे संबंधित है? देखो, जन्म से, सब्जी से, घर से या खेत से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खेत से। पेद्दा एक कृषि कार्य होता है ना, जो कृषि करते हैं उसको हम बोलते हैं कृषि। किसमें? अब्बू झमाड़िया जो जनजाति होती हैं वो करती हैं कृषि कार्य, जिसे हम क्या कहते हैं? पेद्दा कहते हैं। और अब्बू झमाड़िया के जो कृषि स्थल होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? कघई कहा जाता है ना, कघई कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पेद्दा खेती से संबंधित है और इसे कौन करता है? अब्बू झमाड़िया जनजाति का करता है। अब्बू झमाड़िया जनजाति जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? कृषि स्थल को कघई कहते हैं, है ना। चलो अगला देखो, जनजातियों में गोदना का कार्य कौन करता है? यानी कि जो जनजातियों में टैटू वगैरह टाइप के बने होते हैं ना, उसे कौन करता है? यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस देखो यहाँ पे, मुरिया, बैगा, झेला, गोड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा बैगा जनजाति, है ना। चलो अगला देखो, बेवार कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? आपको बताना है बेवार किसी निम्नलिखित में से कौन करती है। ऑप्शंस देख लो यहाँ पे, बिहार, बिझवार, कंवर, बैगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बैगा जनजाति बेवार कृषि कार्य करती है। सवालों को देखो आगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से मनोरंजन के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शंस में बताना है कि जनजातियों के द्वारा दिए गए ऑप्शंस में से मनोरंजन के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है। बार, मादरी, घोटुल पाठा या दमनश नृत्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बार नृत्य। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, जो कि मनोरंजन के लिए किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? कंवर जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से किसने इस राज्य की जनजाति की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस देखो, श्यामाचरण दुबे, वेरियर एल्विन, हीरालाल शुक्ल अथवा मनोज कुमार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेरियर एल्विन, जो इस छत्तीसगढ़ की जनजाति हैं और इनकी संस्था है जिसका नाम क्या है? घोटुल है, इसका स्टडी करा हुआ है। अगला सवाल, प्रदेश की पुनर्विवाह है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुनर्विवाह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस देखो यहाँ पे, पाटो, भगेली,
राजी, सौता। इसका सही जवाब क्या होगा? पाटो प्रदेश की पुनर्विवाह है। इसके अलावा याद रखना अरुवोतो, अरुवोतो, अरुवोतो भी एक स्त्री पुनर्विवाह है। ठीक है, चलो अगला देखो। कमार जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? कमार जनजाति की पंचायत को बताना है कि क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखो यहाँ पे, माझी, पटेल, पंच, कुरहा। इसका सही जवाब क्या होगा? कुरहा। तो इसका आंसर कैसे याद रखोगे? के फॉर कमार, के फॉर कुरहा, तो याद आ जाएगा ये। चलो अगला देखो। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे साक्षर जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शंस देखो यहाँ पे, उरांव, हल्बा, संथाल और गोंड। संथाल तो हमारे छत्तीसगढ़ में है नहीं, है ना। बाकी बचे तीन ऑप्शन में उरांव सबसे साक्षर प्रकार की जनजाति है। अगला देखो, और इनमें से जो यहाँ पे हल्बा दिया हुआ है ये सबसे समृद्ध प्रकार की जनजाति है, और गोंड यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलो इतना याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलो, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत है? आपको बताना है प्रतिशत में कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ऑप्शंस देखो यहाँ पे, कांकेर, दंतेवाड़ा, जशपुर और यहाँ पे कोरबा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दंतेवाड़ा ऐसी जगह है, ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में पाई जाती है। चलो नेक्स्ट सवाल, हलनगट्टा क्या है? आपको बताना है कि हलनगट्टा क्या होता है। इसका ऑप्शंस देखो, हल, किसान की जमीन, स्मृति स्तंभ, दीवार चित्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह एक स्मृति स्तंभ होता है ना। जनजातियों में हलनगट्टा एक स्मृति स्तंभ होता है। चलो अगला सवाल देखो, गोंड शिल्प किस जनजाति के होते हैं? गोदना शिल्प किस जनजाति के होते हैं? तो अभी मैंने बताया क्या था, बैगा जनजाति, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, दोरली बोली किस जिले की बोली है? आपको बताना है कि दोरली बोली किस जिले की बोली है, यानी कि दोरली किस जिले में बोली जाती है। ऑप्शंस देखो यहाँ पे, नारायणपुर, कांकेर, सरगुजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नारायणपुर क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। अगला सवाल देखो, बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे। तो आपको बताना है कि क्षेत्र दिया हुआ है यहाँ पे, तो बताना है बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे। तो ऑप्शन में देखो, संथाल, छोटा नागपुर, जशपुर और रांची। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी विद्रोह के नायक थे, है ना। चलो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन हिस्ट्री में भी ये आपको पढ़ने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जनजाति में भी ये पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। चलो आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, भतरी बोली कौन सी जनजाति की है? आपको बताना है कि भतरी बोली कौन सी जनजाति बोलती है। इंपॉर्टेंट था ये, देखो भतरा जनजाति जो है वो भतरी बोली बोलती है। आसान सा था, है ना, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस राज्य की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो मैंने अभी बताया था ना, गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना। उसी की उपजातियाँ भी कई प्रकार की पाई जाएंगी, जैसे बिझवार भी एक जनजाति है जो गोंड की उपजाति है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, सुआ गीत कब गाया जाता है? ऑप्शंस है आपके पास, दशहरा, होली, दिवाली, हरेली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुआ गीत कब गाते हैं? ये सुआ गीत गाते हैं दीपावली में, है ना, दिवाली में। और इसी सुआ गीत को क्या कहते हैं? सुआ गीत को ना इस टाइप के भी लिखते हैं, सुआ गीत, और इसे हम क्या कहते हैं? गौरा गीत भी कहते हैं। गौर नहीं, गौर मत लिखना, गौर मत याद करना। गौर गीत तो बाइसन हॉर्न का नृत्य है, बाइसन हॉर्न, जिसमें बाइसन जो भैंस होता है उसका सिर लगा के डांस किया जाता है ना, वो वाला है। लेकिन ये जो सुआ है ना, इसको गौरा नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य में जो प्रतिमा बनाई जाती है वो होती है शिव और पार्वती की, है ना, शिव और पार्वती की चित्र बनाई जाती है। और इसे क्या करते हैं, इसमें जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उसका चित्र बना के, जैसे कि ये जो शिव और पार्वती की प्रतिमा बना के उसको सिर में ढोके इसको हर घर के बाहर जाके डांस करती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों को कंफ्यूज मत करना, है ना। मैंने बता दिया अभी कि दोनों अलग अलग है, और एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। चलो अगला देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि भोजली के संबंध में क्या सही है?
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है जो कि भोजली से संबंधित है। देखो, यह किसानों से संबंधित है, यह भोजन करते समय वर पक्ष द्वारा गाया जाता है, या भूमि जल से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह भूमि जल से संबंधित है। चलो अगला देख लो। किस लोक गायन में प्रदेश में रागी की भूमिका होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शंस देखो, सुआ, ददरिया, पंथी और पांडवानी। तो पांडवानी के संबंध में जितने भी आपको एमसीक्यूज हो सकते हैं उसको बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, खास करके तीजन बाई जी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिले हैं ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तीनों ये मिला हुआ है। और जापान की तरह भी एक अवार्ड मिला हुआ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे अवार्ड्स को याद रखिएगा जो कि पांडवानी से संबंधित है। कौन? तीजन बाई। अभी उनकी मूवी भी बनने वाली है ना, शायद इसमें विद्या बालन आपको परफॉर्म करती हुई दिखेंगी तीजन बाई की रोल की, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो इसको याद रखिएगा कि पांडवानी की जो है गायन, उसमें रागी की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और पांडवानी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सके आप उसको करके जाइएगा। इसके अलावा पंथी को भी अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलो, देवदास बंजारे जी से संबंधित है ना, और एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सुआ नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया ना कि गौरा और गौर में अंतर मत करना, मतलब आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा डांस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो गौर बाइसन हॉर्न है, और जिसमें गौरा, देखो यहाँ पे रा लगा हुआ है, याद रखना, गौरा यानी कि सुआ। बाइसन लंबा होगा तो क्या होगा? गौर से देखोगे, दूरी होगी तो गौर से देखोगे, ऐसे करके याद कर सकते हो। चलो अब देख लेते हैं अगला सवाल, फटाफट से खत्म कर लेते हैं, 50 सवाल है ना। देखो, रानी पिंगला के संबंध में गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शंस देखो, चंदनी, सौनाही गीत, भरथरी, सोहार। तो रानी पिंगला के संबंध में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? भरथरी गीत। और ये कौन सा गीत है? वियोग का गीत है ना, याद रखना इसको। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य, लोक नाट भी है। तो इसका सवाल का जवाब भी कौन सा होगा? पांडवानी होगा। मैंने कहा था ना, इसके लिए आपको पांडवानी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सके अच्छे से करके जाना है, क्योंकि पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर के संबंध में तो पूछे ही जाएंगे तीजन बाई जी के बारे में, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शंस देखो यहाँ पे क्या है? सुआ, कर्मा, राउत और सरहुल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राउत। राउत में पुरुष स्वयं को सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर में इसका प्रदर्शन भी किया जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि जो अभी राउत वाला जो त्यौहार होता है ना, राउत जनजाति जो मनाती है, वो कौन सा नंबर का था अभी हाल ही में? यानी कि 2022 तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो 2021 में कितने नंबर का ये त्यौहार था? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है ना। चलो अगला देख लेते हैं। देवदास बंजारे प्रसिद्ध कलाकार हैं, अभी मैंने बताया पंथी से संबंधित है ये, है ना। अगला देखो, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीन उदाहरण है। तो ऑप्शंस देखो, रतनपुर, रामगढ़, रायगढ़, जशपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीन उदाहरण है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पे है? सरगुजा में, है ना, सरगुजा। सरगुजा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा रामगढ़। चलो अगला सवाल देखो, झारा शिल्पकारियों द्वारा निर्मित शिल्प कौन से हैं? ऑप्शन बताना है आपको। झारा शिल्पकारियों द्वारा निर्मित शिल्प कौन सा है? कांस्य, बांस का बर्तन, मृण मूर्तियाँ, काष्ठ शिल्प। तो कांस्य से निर्मित वस्तुओं का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? आपको बताना है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन में देखो यहाँ पे आम, बेल, आंवला, बरगद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है ना। अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ की चित्रकारी नहीं है, आपको बताना है दिए गए चित्रकारी में से कौन सा चित्रकारी छत्तीसगढ़ का नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में दिया हुआ है सौनाही, नोहडोरा, सिरपुर चित्रकला या घर सिंगार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिरपुर चित्रकला छत्तीसगढ़ की चित्रकारी नहीं है। हालांकि सिरपुर हमारे छत्तीसगढ़ में क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन ये सिरपुर चित्रकारी कला हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस
आयोजन में पौराणिक चरित्र की मानव आकार प्रतिमाएं बनाते हैं? तो ऑप्शंस देख लो यहाँ पे, पोला, तीजा, रहस और भरथरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा रहस। रहस में पौराणिक चरित्र की मानव आकार प्रतिमाएं बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है कि किस त्योहार में किसान द्वारा कृषि औजारों की पूजा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन देख लो पहले, हरेली, कजरी, भोजली, नवाखाई। इसका सही जवाब क्या होगा? हरेली त्यौहार है ना, हरेली त्यौहार इसका सही जवाब होगा, जिसमें सारे किसान अपने जितने भी इक्विपमेंट है यानी कि कृषि के औजार, उपकरण, सारी चीज़ों की यहाँ पे पूजा करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये रखना कि ये हरेली त्यौहार कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इसी दिन जो है क्या मनाते हैं? नारियल फेंक प्रतियोगिता मनाते हैं ना, नारियल फेंक प्रतियोगिता मनाते हैं। और इसे मनाया जाता है सावन में, सावन के महीने में अमावस्या के टाइम पे इसे मनाते हैं। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी गेड़ी बनाया जाता है। और इसे कहा जाता है कि जितने भी जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके लिए गेड़ी बना के, जो गेड़ी होती है उनको यहाँ पे विशेष तौर से पूजा किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलरली गेड़ी का त्यौहार भी इसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा घर के बाहर भी एक पेंटिंग बनाई जाती है जो कि गोबर से होता है ना, याद रखिएगा कि हरेली त्यौहार में ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। और एग्जाम में कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे लिया हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक कजरी त्यौहार भी होता है ना। देखो यहाँ पे नीचे में मैंने लिखा हुआ है, ऑप्शंस में दिया हुआ है कि कजरी त्यौहार भी छत्तीसगढ़ का त्यौहार है, लेकिन याद रखना कि इसके संबंध में इसे केवल इसे संतानवती महिलाएं ही इसे मनाती है। और इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है जिसे सावन में मनाते हैं और ये अमावस्या के दिन मनाते हैं, है ना। कजरी त्यौहार भी सावन में मनाते हैं, लेकिन इसे पूर्णिमा में बनाते हैं और केवल इसे संतानवती महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन, इतना हाँ काफ़ी है इसके लिए, और इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चलो अगला देखो, भोजली त्यौहार कब मनाते हैं? भोजली त्यौहार कब मनाते हैं? चलो ये भी बहुत ईजी है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का इंटरेक्शन कितना है, और आप लोग अगर देखते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो या नहीं। तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पे अगला सवाल देखो, जोत जवारा, ये भी बहुत ही आसान है, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अगला सवाल देखो, मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? ये भी बहुत ही ईजी सवाल है, और इसे यादव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें गोवर्धन पूजा के बाद मनाते हैं, इम्पोर्टेंट याद रखना। तो जितने भी त्यौहार है ना, जितने भी जनजातियों के त्यौहार हैं उसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये वाला सवाल कर लो, ये वाला सवाल शायद आपसे ही ना बने। देखो लखा चावल क्या है? तो ऑप्शंस में देखो, लाखों का चावल, त्यौहार वाला चावल, मंदिर या मंदिर में चढ़ाने वाला चावल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यह एक मंदिर है। और कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कहाँ पे है। लखा चावल मंदिर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगला सवाल देखो, राज्य में कुंभ मेला कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लो यहाँ पे, माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अमावस्या। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल, और कई सारे एग्जाम में भी पूछा हुआ है इसको। चलो अगला देख लेते हैं, अबू झमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार, प्रमुख पर्व है। ऑप्शंस देखो यहाँ पे, गोचा, घेरसा, दियारी, ककसार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ककसार पर अबू झमाड़िया जनजातियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बेटा जूतिया व्रत किस तिथि से संबंधित है? आपको बताना है कि बेटा जूतिया व्रत किस तिथि से संबंधित है। तो ऑप्शंस देखो यहाँ पे, अष्टमी पितृपक्ष, नवमी श्रवण, पंचमी कार्तिक, पौष मास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अष्टमी पितृपक्ष द्वारा पितृपक्ष तिथि में बेटा जूतिया व्रत आपको देखने को मिलेगा, मनाते हैं, यानी कि इस तिथि को ही मनाया जाता है। तो ये रहे आपके 50 सवाल, 50 से भी अधिक सवाल यहाँ पे आपने रिवाइज कर लिया या सॉल्व कर लिया या टेस्ट रख लिया। और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको आप करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे व्यापकों के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अभी जितने भी करेंट अफेयर कला के क्षेत्र में मिले हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, करेंट अफेयर में क्या पढ़ोगे? स्पोर्ट्स पढ़ोगे,
और जितने भी कला के क्षेत्र में हैं और इकोनॉमिक के खासकर डेटा ये पूछा जाता है ना। पिछले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी क्या एग्ज़ाम होता है, खाद्य निरीक्षक का एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतने को आप करके जाइएगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी भी कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वही देखोगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारियाँ बरकरार रखिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।